खोजते हर तदबीर से पहले। उर्दू के शायर ने कहा कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले खुदा तुझसे ही आप मुझे बता तेरी रजा क्या है, तुम्हारी क्या इच्छा है, कौन सा काम बाकी रह गया है, बताओ उस काम को हम पूरा कर दें। ये बात सच में जब आप पवित्रता की साधना करें, हालांकि कुछ घटना ऐसे घटती, हालांकि लोग उसको नाम चमत्कार का दे देते हैं, लेकिन चमत्कार ये नहीं होता, ये स्वाभाविक है। बिना किसी सूचना के फूल पर भंवरे का खींचा जाना कोई चमत्कार नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल तथ्य है, वैज्ञानिक तथ्य। जब आप अपने जीवन को पवित्रता के साथ साधते हैं, पूरी प्रकृति आपके मदद के लिए भगवत स्वरूप बन करके चारों तरफ मंडराता है। इसी बात को वेद के ऋषि ने अपनी भाषा में कहा कि मधुवातारिकायते मधुचरन्ति सिंधवः माधवीर्णः सन्तो औषधि। ऋग्वेद का ये गायत्री मंत्र। हालांकि लोग गायत्री मंत्र बस एक ही जानता है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हालांकि जहां मूल मंत्र है ऋग्वेद में, उसमें ओम भूर्भुवः स्वः नहीं लगा। पता नहीं पंडित जी मंत्र को क्यों उसमें जोड़ करके मंत्र की स्थिति को गड़बड़ाए। गाने में अच्छा लगता होगा इसलिए अपने मन से जोड़ दिया है। ऋग्वेद में जहां पर यह मूल मंत्र है, वहां शुरुआत है तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। लेकिन पंडित जी को तो आदत लगी हुई है ना अपने मर्जी से कुछ जोड़ने का, कुछ तोड़ने का, कुछ काटने का, कुछ छांटने का। वो काट छांट करके खराब को भी अच्छा बना देगा और अच्छा को भी खराब बना देगा, जिससे उसकी दुश्मनी ठन जाए, उसको इतना नीचा गिराएगा। ये आदमी को बुद्धि विवेक तो है ना विचार करने का, इसलिए तो कबीर साहब कहते हैं कि जो तुम्हारे बुद्धि विवेक का अपहरण कर ले उससे थोड़ा दूरी बनाओ, उससे दूर हटो। जो तुम्हारे विवेक के दिया को ही बुझा दे उससे अलग हटो। जो तुम्हारी दृष्टि को छीनने का प्रयास करे, जो तुम्हारे सुविचार के दृष्टि को बाधित करने का प्रयास करे, उससे दूर हो। चाहे वो सत्संग के नाम पर ही कुछ क्यों न कहा जा रहा हो, लेकिन यदि वह आपकी आंख को फोड़ता है, यदि वह आपके विवेक को फोड़ता है, यदि वह आपके विचार को बुझाता है, तो ऐसे सत्संग से, ऐसे कथा से अपने आप को दूर रखना चाहिए। ये कबीर साहब का निर्देश है। कबीर साहब ये कहना चाहते हैं। किसी कथा को सुनने की मनाही नहीं है, किसी प्रवचन को सुनने की मनाही नहीं है, किसी ग्रंथ को पढ़ने की मनाही नहीं है। मनाही इस बात के लिए है कि सत्संग सुनो लेकिन अपने विवेक को मरने मत दो। कथा सुनो, प्रवचन सुनो, ग्रंथ पढ़ो, लेकिन अपने विवेक और विचार के आंख को फूटने मत दो। ये कबीर साहब आपसे कहना चाहते हैं।